हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला में सीखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं और आगे भी वर्णमाला चैप्टर में बहुत कुछ है तो हम सिखाने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल भाषा में। तो इधर देखिए, इसमें है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। सबसे पहले वर्णमाला चैप्टर तो है वर्णमाला, लेकिन हम सीखेंगे कि वर्णमाला आखिर कहते किसे हैं। तो वर्णों, अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्ण जो है हमारे अक्षर हैं, जैसे का, खा, गा, और इन सभी के एक व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए, यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए तो वे वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाते हैं। अगर हम वर्णों को एक क्रम व्यवस्था में नहीं रखेंगे तो उसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, वर्णमाला नहीं कहेंगे तो वर्ण समूह कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वर्ण समूह कहलाते हैं। जैसे हमारा का, खा, गा एक क्रम वाइज है, लाइन वाइज है, तो हम उसे वर्णमाला कहेंगे। अगर वो क्रम वाइज नहीं है, अक्षर हमारे क्रम वाइज नहीं, जैसे खा हो गया, चा, मा, टा, पा इधर उधर से लिखे गए हैं, तो हम उन्हें वर्ण समूह कहते हैं। इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी वर्णमाला जो है हमारी, वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के, वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं, वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्यतः दो भेद या प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण। सीख चुके हैं कि वर्ण या ध्वनियों के दो भेद होते हैं, तो वो देख लीजिए कि वर्ण के भेद दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वो देखेंगे स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो इधर देख लीजिए, स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। और स्वरों के भेद कितने होते हैं, स्वर के भेद 3 होते हैं। और स्वर की मात्राएं जो है हमारी वो 10 होती हैं। तो संख्या में देख लीजिए कौन कौन स्वर होते हैं, आ, बड़ा, ई, ऊ और री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे स्वर 11 होते हैं और भेद 3 होते हैं, जिसमें हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और कृत स्वर आ जाते हैं। इसी प्रकार व्यंजनों की मूल संख्या जो है हमारी 33 होती है और कुल संख्या जो है हमारी 39 होती है। और व्यंजन के भेद 3 होते हैं। मूल संख्या किस प्रकार 33 होती है, वो है यहाँ पर 25, जिसमें हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। कुल संख्या हमारी मूल संख्या जो है 33 हो जाती है। कुल संख्या हमारी 39 यानी 39 रहती है, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। इनकी कुल संख्या जो है 39 हो जाती है। इसी प्रकार भेद हमारे जो है वो 33 रहते हैं। व्यंजन के भेद 3 रहते हैं, उसमें स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये व्यंजन के भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार स्वर और व्यंजन वर्ण के 2 भेद हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम कि स्वर और कौन कौन से होते हैं। स्वरों की संख्या वैसे 11 होती है और इसमें 2 अयोग बहा स्वर होते हैं, वो है हमारे अंग और आहा। अंग और आहा अयोग बहा होते हैं। अयोग बहा उन स्वरों को कहते हैं जिनका ना स्वर वहन करते हैं और ना ही व्यंजन, मतलब ना स्वर ना व्यंजन वहन करते हैं, उन्हें हम अयोग बहा स्वर कहते हैं। मतलब जिनका ना तो स्वर वहन करते, ना तो ये स्वर की श्रेणी में आते हैं, ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, दोनों में से कोई भी वहन नहीं करता, इसलिए इन्हें अयोग बहा स्वर कहते हैं। वो है हमारे अंग और आहा। इसी प्रकार
स्वर की श्रेणी में आगत स्वर आता है। आगत स्वर है मतलब आया हुआ स्वर। जो ये आगत स्वर अ है जो हमारे इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी का शब्द है ओ, जिसे हिंदी में ग्रहण कर लिया गया है। जैसे और से हमारे इंग्लिश के शब्द बनते हैं ऑफिस, ऑफिसर आदि। कई और भी शब्द होते हैं जो हमारे ओ से बनते हैं। इसी प्रकार स्वरों का वर्गीकरण जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। जीव के प्रयोग मतलब जीव होती है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमारा 3 भागों में बांटा गया है। जीव को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वो है हमारा जीव का अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग जो होता है जीव का, उससे कौन कौन स्वर बोले जाते हैं? ई ए मतलब 4 जो स्वर हैं हमारे वो अग्रभाग से बोले जाते हैं। जीव के अग्रभाग से बोले जाते हैं। और मध्य भाग से, मध्य जो बीच का भाग होता है जीव का, उससे हमारा सिर्फ एक वर्ण बोला जाता है, वो है छोटा आ। छोटा आ। और हमारा फिर आता है पश्च भाग। पश्च भाग से हम बड़ा आ, ओ, उ और बड़ा उ, ओ और औ, ये हमारे 6 वर्ण जो हो जाते हैं वो हमारे पश्च भाग से बोले जाते हैं। इसी प्रकार स्वरों का वर्गीकरण होता है जीव के आधार पर हैं। जीव प्रयोग के आधार पर अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण हमारा मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मतलब मुखाकृति, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो हमारा 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। तो मुख इसमें आ जाता है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर, समृद्ध का मतलब क्या होता है? समृद्ध का मतलब होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारा कम मुख खुलता हो, यानी ओपन वाली स्थिति मतलब कम मुख खुलता है, उसे हम समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? ई और उ। ये हमारे 4 होते हैं समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर कितने होते हैं? ई उ हमारे समृद्ध स्वर हो जाते हैं। समृद्ध का मतलब होता है कि इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है। फिर दूसरा आता है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध, अर्ध मीन्स आधा। आधा समृद्ध का मतलब है खुला हुआ। आधा मतलब इसके उच्चारण में समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। समृद्ध में क्या हो रहा है? कम मुख खुलता है। तो अर्ध समृद्ध में क्या होता है? इसके उच्चारण में समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। उसमें आ जाते हैं ए और ओ। ए और ओ 2 हो जाते हैं हमारे समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर हो जाते हैं ए और ओ। फिर आता है नंबर 3 विव्रत स्वर। विव्रत स्वर का मतलब होता है कि विव्रत कहते हैं खुला हुआ, खुले कहते हैं मतलब बंद, जिसमें इसके उच्चारण में सबसे अधिक मुख खुलता है। विव्रत किसे कहेंगे? जिस स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक मुख खुलता है। जैसे इसमें आ जाता है बड़ा आ को बोलेंगे तो हमारा सबसे अधिक मुख खुलेगा, तो इसे क्या बोलेंगे? ये हमारा बड़ा आ जो हो जाता है वो विव्रत स्वर के अंतर्गत आता है। विव्रत स्वर के अंतर्गत कौन सा आता है? बड़ा आ। नंबर 4 अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर क्या होता है? इसके उच्चारण में विव्रत से कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध विव्रत स्वर कहते हैं। अर्ध विव्रत कौन कौन से होते हैं? आ, ए और ओ। आ, ओ, ए, आ, ये हमारे क्या होते हैं? अर्ध विव्रत स्वर। कितने होते हैं? 4 हमारे अर्ध विव्रत स्वर होते हैं। ये रहा मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये कितने प्रकार से होता है? ये 4 प्रकार से मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। उसी प्रकार ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ का मतलब होता है होठ, मतलब ओठ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो वो होता है हमारा ओष्ठ प्रयोग के आधार पर
स्वर दो प्रकार के होते हैं। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर, और नंबर 2 है अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी स्वर। वृत्त का मतलब यानी गोल, वृत्तमुखी का मतलब होता है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल हो, गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं, वो वृत्तमुखी हो जाता है। और आवृत्तमुखी यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख की ओठों की स्थिति जो है वो गोलाकार नहीं होती है, वो अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर हमारे स्वर जो है दो प्रकार से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वृत्तमुखी स्वर और अर्धवृत्तमुखी या अवृत्तमुखी स्वर। हमारे ये ओष्ठ प्रयोग के आधार पर होते हैं। वृत्तमुखी मतलब क्या होता है? जैसे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं, मतलब जो हमारे ओठ है वो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय गोल हो जाते हैं, गोलाकार स्थिति में हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वृत्तमुखी स्वर जो है वो कितने कितने हैं? वृत्तमुखी स्वरों की संख्या हमारी 4 है। वो कौन कौन से हैं? वो है उ और ओ और औ। वृत्तमुखी स्वरों की संख्या 4 है। और फिर आ जाते हैं हमारे नंबर 2 पे आवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ जो है गोलाकार नहीं होते, जो हमारे होठ है वो गोलाकार नहीं होते, उन्हें अवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं, अर्धवृत्तमुखी या अवृत्तमुखी कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? आवृत्तमुखी और अर्धवृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी? 6 होती है। 6 होती है। वो है आ, ई, ए और ऐ। ये हमारे आवृत्तमुखी स्वर होते हैं। अब इसी प्रकार स्वर के बाद हमारे आ जाते हैं, क्योंकि वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसके बाद आ जाते हैं हमारे व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, यानी व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं? तो व्यंजन वर्ण होते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। मतलब जो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण जो है हम स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ ध्वनि अंतर्निहित होती। आ हमारा क्या है? आ स्वर है, तो आ की ध्वनि अंतर्निहित यानी कि वो जो वर्ण होते हैं आ की ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्योंकि आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। मतलब कोई जब तक उसमें आ अंतर्निहित नहीं होता वो व्यंजन वर्ण नहीं कहलाता। जैसे का हमारा व्यंजन वर्ण है, तो उसमें कै धन आ से मिलकर हमारा पूरा का यानी व्यंजन वर्ण बना है। उसी प्रकार खा जाता है, खा धन आ से बना है। इसी प्रकार गा जाता है, गा, और सभी इसी प्रकार हमारे व्यंजन वर्णों का मेल होकर व्यंजन वर्ण बने हुए हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या है? वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसीलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। व्यंजन वर्ण को और क्या कहते हैं? परतंत्र भी कहते हैं। व्यंजन वर्णों को हम परतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम परतंत्र भी कहते हैं। और जो मूल व्यंजन जो है, हमारे मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। और कुल व्यंजनों की संख्या हमारी 39 है, पर मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। देखिए यहाँ पर समझते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है। और व्यंजनों का वर्गीकरण जो है हमारा 3 प्रकार से होता है। व्यंजनों को मुख्यतः हम 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है।
स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है हमारी 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या हमारी 4 होती है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या हमारी 4 होती है। ये हैं स्पर्श व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? का वर्ग से पा वर्ग तक के सभी व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का वर्ग में आ जाते हैं हमारे का, खा, गा, घा और अणा। उसी प्रकार चा वर्ग में आ जाते हैं हमारे चा, छा, जा, झा और वा। उसी प्रकार टा वर्ग में आ जाते हैं टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग में आ जाते हैं ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग में हमारे जो है हमारे आ जाते हैं पा हो गया, फा है, बा, बा, धा और मा। ये लास्ट के जो व्यंजन है हमारे अणा, वा, ना, ना, मा, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम नासिक वर्ण भी बोलते हैं। यानी इनका उच्चारण जो है नाक के जरिए भी, नाक के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें हम नासिक वर्ण भी बोलते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वे जो है हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन जो है सा, सा और सा, हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार व्यंजन और जो है संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं, यदि दो व्यंजन जो हैं एक ही स्वर के सहारे बोले जाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी 4 होती है। जैसे दो व्यंजन का और सा हो गए, वो एक ही स्वर के सहारे बोले जाए, मतलब छा जो है हमारा संयुक्त व्यंजन है वो का और शा से मिलकर बना है। कशा यानी कि छा जो है का और सा से मिलकर बना है। उसी प्रकार त्रा जो हो जाता है ता प्लस रा से मिलकर बना होता है, इसकी ता और रा त्रा हो जाता है। ज्ञा जो है हमारा जा और वहां से मिलकर बना होता है, इसलिए हमारा ज्ञा हो जाता है। ज्या बोलते हैं उसे ज्या यानी ज्ञा हो जाता है। श्रा जो है सा और रा से मिलकर होता है, इसलिए श्रा हो जाता है। ये रहे हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी 4 होती है। कशा, त्रा, ज्या और श्रा। इसी प्रकार हमारे आ जाते हैं आगत व्यंजन। आगत का अर्थ आगत का मतलब होता आया हुआ। आए हुए जो व्यंजन है यानी अरबी फारसी से जो आए हुए व्यंजन है उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। वो हमारे कौन कौन से? इनकी संख्या 2 है, वो है जा और फा। जा और फा ये 2 होते हैं, इनकी ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। वीडियो हम इतना ही कवर करेंगे और आगे का प्रोसेस जो है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको इतना जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।